Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to learn about this poem's figure of speech. इस पोयम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं उसको हम आज वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। ओके, अब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो देखो, स्क्रीन पर लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। इन सब में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ओके, सो टॉपिक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है ये सब तुम लोग को पहले से ही पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार ये स्क्रीन पर दी हुई लिस्ट को पढ़ लो एक बार, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन से फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपने को फिगर ऑफ स्पीच का नाम तो पता होता है लेकिन उसका क्या काम है ये हम भूल जाते हैं। इसलिए ये लिस्ट बहुत काम आएगी आपको एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले गो थ्रू करने के लिए, दिमाग में क्लियरिटी रखने के लिए और डाउट फ्री रखने के लिए भी ये लिस्ट बहुत काम आएगी। क्योंकि बुक में कहीं भी एक साथ सारे फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट नहीं दी हुई है, तो अपने को ही अरेंज करना पड़ता है, जो मैंने आपके लिए कर ली हूँ। अच्छे से पढ़ लेना ये लिस्ट को। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो फर्स्ट लाइन का फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। रीजन इज द वर्ड मनी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। एक और फिगर ऑफ स्पीच बनता है इस लाइन का, वो है एपोस्ट्रॉफी। ऑफकोर्स एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है इधर, इसलिए रीजन द फीलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन हियर। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क कभी भी कोई लाइन के आगे रहेगा तो उसका फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी लगा देने का। इस लाइन का कुछ नहीं बनता है। इस दोनों लाइन का साथ में बनता है हाइपरबली, क्योंकि इधर पे क्या बोला है, पूरा दिन मेरे नकली फ्रेंड्स मेरे घर में आके ठोका करते थे। तो पूरा दिन तो किसी के घर में फ्रेंड नहीं आ सकते ना, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सेजरेटेड हो गया है, बड़ा चढ़ा के बोला गया है ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज एक्सेजरेटेड, या तो सिंपल में ऐसा लिख सकते हो, दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट। फिर इस लाइन के 2 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। पहला तो है इन्वर्जन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेल्ट आई लिखा हुआ है, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड। ये सुनते के साथ ही अपने को थोड़ा लग रहा है कि आई वर्ड पहले आना चाहिए, कैसा, फेट। तो इन्वर्जन, रीजन इज द वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड द करेक्ट ऑर्डर इज देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स क्रम्पेट दैट होल्ड्स। बस इतना, क्योंकि ये ऊपर की लाइन का है। इस लाइन का सिमिली भी बनता है। लाइक वर्ड दिख गया, कौन से 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, फीलिंग्स, पोएट की फीलिंग को चाइल्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो इधर लिखेंगे द डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर, फीलिंग्स आर लाइक अ चाइल्ड। फिर डायरेक्ट इस लाइन का बनता है वो है मेटोनिमी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, इस नकली दुनिया को मैं पता चलने नहीं दूंगा। तो ये फॉल्स वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल लोग को। ऑफकोर्स वर्ल्ड में नकली लोगों की बात कर रहे थे पोएट, तो इसलिए इसका रीज़न होगा द वर्ड वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स पीपल, वर्ल्ड एंड पीपल आर क्लोजली एसोसिएटेड हियर। फिर नेक्स्ट लाइन का भी बनता है इन्वर्जन, क्योंकि मच आई हैव थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन लेकिन आई को हैव के आगे लगा दिया गया। तो इसका रीज़न होगा द वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड द करेक्ट ऑर्डर इज आई थॉट मच ऑफ लाइफ एंड सीन। फिर इस लाइन का बनता है सिमिली। वाइफ्स और बीस के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, लाइक वर्ड आ गया तो सिमिली होता है। जब कंपैरिजन होता है लाइक, एज, सो वर्ड लगा के, तो वो सिमिली होता है और उसके रीज़न में डायरेक्ट कंपैरिजन आता है। तो इधर पे क्या रीज़न होगा, द डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन वाइफ एंड बीज। फिर इसका ओनोमेटोपोया भी बनता है, क्योंकि ये जो हम वर्ड है वो क्या है, एक
आवाज़ का नाम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, मधुमक्खी लोग जो आवाज़ क्रिएट करते हैं उसको हम बोला जाता है, इसलिए इसका रीज़न होगा द साउंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड हम। फिर इसका बनता है एंटीथेसिस, मॉर्निंग एंड नाइट आर टू अपोजिट वर्ड यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में इस 2 लाइन का भी बनता है एंटीथेसिस। अब यहाँ पे 2 तरीके से एंटीथेसिस बन सकता है। पहले तो पुअर और रीच के बीच में द अपोजिट वर्ड्स पुअर एंड रीच आर यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस। और लाफ एंड फ्रोन, लाफ यानी हंसना, फ्रोन यानी गुस्सा करना। तो ये वर्ड से भी तुम लोग अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि द अपोजिट वर्ड्स लाफ एंड फ्रोन आर यूज्ड हियर इन अ सेम सेंटेंस। ये दोनों लाइन का साथ में रेपिटेशन भी बनता है, वंस वंस रिपीट हो रहा है, तो द वर्ड वंस इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। फिर इस लाइन का भी बनता है इन्वर्जन, क्योंकि थिंक आई हो गया है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं आई थिंक, तो इसलिए इस लाइन का बनेगा इन्वर्जन। और रीज़न है द वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड द करेक्ट ऑर्डर इज आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप। इसका एंटीथेसिस भी बनता है, क्योंकि अप एंड डाउन आर 2 अपोजिट वर्ड्स यूज्ड हियर। फिर इस लाइन का बनता है रेपिटेशन, वही द वर्ड मनी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। एपोस्ट्रॉफी भी बनता है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, वही रीज़न डालेंगे द फीलिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क हियर। और फिर इस लाइन का भी बनता है एंटीथेसिस, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रू वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे अनट्रू वर्ड है। फ्रेंड्स हमेशा ट्रू होते हैं, हम जिसको सच्चे साथी मानते हैं। अगर बुरे साथी मानेंगे तो वो तो एनिमी या दुश्मन कहलाएगा ना। इसलिए पता है अब ये 2 वर्ड डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, जैसे ऊपर पुअर एंड रीच, अप्स एंड डाउन, ये दोनों वर्ड डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन इधर पे ये एक ऐसी लाइन है जो इनडायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ गई तो याद रखना ये एक ऐसी लाइन है, ठीक है एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि वही एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, वही रीज़न रहेगा। तो बस इस पोएम में इतने ही फिगर ऑफ स्पीच थे। तो इसी के साथ हमारी 6th पोएम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आइस ब्रेकर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एप्रिसिएशन को, और इसी तरह हम पोएम नंबर 7, पोएम नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाली 5 पोएम का एक्सरसाइज, ब्रेनस्टॉर्मिंग सब कुछ फिनिश हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मेरे शफक ट्यूटोरियल में जिसका रैंक 1 आया है, नौशीन खान, आर्ट स्ट्रीम की स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम के हैं प्लीज़ वो आप इंटरव्यू देखिए 1-to-1 सेशन, क्योंकि यूट्यूब में एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड टॉप का, कोई भी कॉलेज टॉपर का महाराष्ट्र बोर्ड से। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली इंटरव्यू लिया गया है, आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, कौन कौन सी आंसर राइटिंग टिप्स, मिस्टेक टू अवॉइड, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो प्लीज़ डू वॉच इट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।